चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, हमारे पास कोई एक बेलन है और ये जो बेलन है वो कैसा है, एक ठोस बेलन है। इस बेलन की जो ऊंचाई हमें कितना दिया गया है, 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। बेलन की जो ऊंचाई है वो हमें दी गई है। बेलन का व्यास हमें दिया गया 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बेलन का व्यास हमें दिया है तो हम लोग बेलन की त्रिज्या निकाल सकते हैं। और यहाँ से हमारी जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। तो व्यास 1.4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7। अब इसमें हो क्या रहा है, इस बेलन में से इसी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या वाला एक शंकु काटा जाता है। कुछ इस तरीके से देखिए, अंदर से काट लिया जा रहा है और ये जो शंकु कट रहा है, इस शंकु की जो ऊंचाई है वो बराबर है किसकी ऊंचाई के, बेलन की ऊंचाई के। लिखिए शंकु की ऊंचाई यहां से क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हमारी बराबर है, शंकु की ऊंचाई बराबर किसके ऊंचाई की है, बेलन की ऊंचाई के। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h के, और ए हमारा बराबर किसके है, 2.4 सेंटीमीटर के। तो जो हमारी बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट, यहां से ये जो हमारा शंकु है, देखिए ये जो हमारा शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई भी हमारी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहां से हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग निकाल लेते हैं। शंकु की देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी L। तो L इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, शंकु की जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर करेंगे और जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर करेंगे। तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से हमारे पास क्या आई है, 2.4, और R का वैल्यू कितना है, 0.7। तो राइट कर दीजिए, यहाँ पर हमने 0.7 लिखा, इसका स्क्वायर करिए। यहाँ पर h है और h का वैल्यू 2.4 है, तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 0.7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24/10। अब स्टूडेंट, आप लोग इसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। हमने यहाँ से इसका स्क्वायर किया, 7 सतह कितना हो जाएगा 49, और 10 दाम कितना हो जाएगा 100। प्लस लिखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग 49 में 576 को ऐड करिए, तो 6 9 15, 15 के 5 हासिल 1, 7 में हमने 1 जोड़ा 8, और 8 4 कितना हो गया 12, 12 के 2 हासिल 1, और हमने 5 में 1 जोड़ा क्या हो गया 6, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बटे में 100। अब 625 का आप वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम लोग 25 गुणे 25 करते हैं, समझिए 25 गुणे 25 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए, 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूनी 50, 12 कितना हो जाएगा 62। यानी कि जब हम लोग 625 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आप 25 राइट कर दीजिए, और 100 का वर्गमूल ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, 25 को 10 से भाग दे देंगे तो 2.5 आ गया। जो हमारी तिर्यक ऊंचाई है वो हमारे पास क्या आ गई, L। लिख लीजिए L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर आ गया। अब स्टूडेंट, हमें तिर्यक ऊंचाई मिल गई, अब हमें चाहिए क्या, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हमें निकालना क्या है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, आप लोग इस आकृति को ध्यान से देखिए। जब इस आकृति में से एक शंकु को काट करके निकाला जा रहा है, शंक्वाकार खोल को काट करके निकाला जा रहा है, तो निकालने के बाद जो आकृति बच रही है हमें उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए
शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर यहां पर ठोस लिखा है तो आप लिख दीजिए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट यहां पर ये जो ठोस बच रहा है मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग देखिए इसमें एक हमारा बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। लिखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए अब इसका जो अंदर वाला साइड है, अंदर वाले साइड में हमको यहां से शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा अंदर से। तो लिखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए और हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये जो बेलन है हमने इस बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, अंदर की साइड से इसका जो शंकु है इस शंकु का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमारे पास कौन सा भाग बच रहा है, देखिए यहाँ से ये जो पेंदी है, ये जो ठोस है इसका जो पेंदा है इसके पेंदे का भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखिए ठोस के पेंदे का क्षेत्रफल, इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें शेष आकृति शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठोस के पेंदे का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है 2πr(h) होता है। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr(l) होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो ठोस है इसका पेंदा कैसा है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी कि πr²। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप लोग देखिए यहाँ पर भी πr है, यहाँ पर भी πr है, यहाँ पर भी πr है, तो हम लोग πr को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने πr कॉमन किया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, πr जैसे हमने कॉमन किया यहाँ पर 2h बचा, तो यहाँ पर हमने 2h राइट किया। यहाँ से πr निकल गया है तो l बचा है, l राइट कर दीजिए। और यहाँ से πr निकला है तो l बचा है तो l राइट कर दीजिए। अब सारी वैल्यूज को आप रख के सॉल्व कर लीजिए। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। आर का मान देखिए हमारे पास क्या है 0.7 है। सबका आर सेम है, ठीक है, सबका आर सेम है। इस वृत्त के त्रिज्या की बात करें तो ये भी 0.7 है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या की बात करें वो भी 0.7 है। और इस शंकु के त्रिज्या की बात करें तो ये भी 0.7 है। तो यहाँ पर त्रिज्या रख दीजिए ट्वाइस टाइम्स ऑफ h। और h का वैल्यू देखिए कितना है, बेलन का ऊंचाई देखिए क्या है 2.4 है, तो यहाँ पर आप 2.4 राइट कर दीजिए। प्लस यहाँ से l क्या है हमारे पास, देखिए l का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, तिर्यक ऊंचाई l हमारे पास 2.5 आया है, तो यहाँ पर आप 2.5 राइट कर दीजिए प्लस r। और r का वैल्यू क्या है 0.7। और स्टूडेंट अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इससे हम इसको काटेंगे तो यहां पर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, तो 22/10। यहां पर ध्यान से देखिए 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मान लीजिए 24 दूनी क्या हो जाएगा 48। एक अंक बाद दशमलव लगाना, लगा दीजिए। प्लस 2.5 में 0.7 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2 हासिल 1, और हासिल 1 हमने इसमें जोड़ दिया 2 1 3, और एक अंक बाद दशमलव लगाना तो लगा दीजिए। सबको ऐड कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 22/10 और 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 में हमने हासिल 1 जोड़ दीजिए 4 4 4 कितना हो गया 8, और एक अंक बाद दशमलव लगाना, लगा दीजिए। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, काट दीजिए आप इसको
2 चौके 8 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 22 गुणे में 4, तो 22 गुणे 4 कर दीजिए कितना हो जाएगा 22 चौके 88 और बटे में 5 कितना आ गया 88 बटे में 5। और आगे देखिए 88 यहाँ से बटे में 5। अब स्टूडेंट आप लोग भाग दे दीजिए, 5 से काटिए इसको तो क्या हो जाएगा 5 1 के 5 3 8, ये हो गया 38, 5 7 35, 3 38 और आप दशमलव लगा दीजिए कितना हो गया 30, 5 6 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको आप लोग लगभग लिख सकते हो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यही हमारा क्या हो गया शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट हमें यही निकालना था, जो हमारा शेष ठोस बच रहा है इस शेष ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।